विरोध। अध्यक्ष पद के प्रत्याशी चौधरी राघवेंद्र नाथ सिंह के समर्थन में पदाधिकारी ने की चुनावी बैठक। एशिया का सबसे बड़े ट्रस्ट के रूप में विख्यात केपी ट्रस्ट प्रयागराज में 25 दिसंबर को चुनाव में अध्यक्ष पद के उम्मीदवार के समर्थन में केपी ट्रस्ट के पदाधिकारी भी जगह जगह चुनावी बैठक कर रणनीति बनाने लगे हैं। केपी ट्रस्ट महामंत्री एच.डी. कौटिल्य गुरुवार को कीर्तगंज स्थित चुनावी बैठक में कायस्थ पाठशाला चुनाव 2023 अध्यक्ष पद के उम्मीदवार चौधरी राघवेंद्र नाथ सिंह के समर्थन में कहा कि केपी ट्रस्ट विकास में चौधरी परिवार महत्वपूर्ण योगदान एवं बलिदान को भूल नहीं पाया है। विस्तृत जानकारी बताते हुए उन्होंने कहा कि मुंशी काली प्रसाद कुल भास्कर ने मां सरस्वती के मंदिर में त्याग सेवा भाव से अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। उनके महान पूर्वज एवं दानवीर चौधरी महादेव प्रसाद एवं ठाकुर विश्वेश्वर बख्श ने संपत्तियों को दान कर दिया। कायस्थ पाठशाला को शिक्षा के विशाल वास्तविक के रूप में दिया। उनके पूर्वजों ने हमेशा ट्रस्ट के बलिदान के लिए बलिदान आगे आए। 25 दिसंबर को होने वाले चुनाव में सभी न्यासधारी से अपील है कि चौधरी राघवेंद्र नाथ सिंह को अपना भरपूर समर्थन उन्हें दे और कायस्थ पाठशाला के विकास में अपना योगदान दे। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में विभिन्न राज्यों से भी मतदाता चुनाव में भागीदारी अपना मत देंगे। केपी ट्रस्ट के पदाधिकारी जयंत श्रीवास्तव चौधरी परिवार के योगदान के बारे में कहा कि प्रयागराज में निर्मित शिक्षा के मंदिर को विकसित करने वाले चौधरी परिवार अपनी न्यासाधारियों मान सम्मान के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया है। आज वह समय है कि हम सभी उनके परिवार के सदस्य चौधरी राघवेंद्र नाथ सिंह को अपना भरपूर समर्थन देकर उन्हें केपी ट्रस्ट का अध्यक्ष चुने। बैठक के दौरान चुनावी रणनीति बनाई गयी। ऐसा रहा कि पक्ष और विपक्ष जो लड़ाई चली पहली बार कुछ नए सदस्य बने और हाई कोर्ट तक जाना पड़ा। क्या इस तरह रहा कि हाई कोर्ट जाना पड़ा? देखिए, ऐसा है कि यहाँ सदस्य जो लोग बनते हैं वो नियम के अनुसार बनते हैं और उनके लिए एक जो हमारे बाइलाज में व्यवस्था किया जाता है। यहाँ जो विपक्ष है वो इसलिए चुनाव के मैदान में नहीं आता कि उसे हमारी संस्था का इस पाठशाला की बढ़ोतरी के लिए या उसके विकास या उसके संवर्धन और उसकी संपत्ति की सुरक्षा के लिए काम। वो इसलिए आता है कि यहाँ की संपत्तियाँ किस तरीके से उनके कब्जे में आ जाए और उसी झगड़े को बचाने के लिए कि ऐसे लोग इस पे काबिज ना हो, नए मेंबर अपनी भागीदारी करना चाहते हैं। इनको ये लगता है विपक्षियों को कि नए मेंबर जो बन रहे हैं उनको लगता है कि कायस्थ पाठशाला में अच्छा काम हो रहा है। कायस्थ पाठशाला की मौजूदा जो बागडोर है जिन चौधरी परिवार के पास, वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं तो वो लोग भी कायस्थ पाठशाला से जुड़ना चाहते हैं। तो जो इस विचार से कायस्थ पाठशाला से जुड़ता है और जिसके विचार इसके उलट हैं, वो जानता है कि ये नए सदस्य हमको कतई वोट नहीं करेंगे। और इसलिए जो मौजूदा प्रत्याशी हैं, इनके खास मित्र मैं नाम ले रहा हूँ, उनका नाम निशीत वर्मा है और वो हाई कोर्ट के कर्मचारी संघ के मंत्री वगैरह रहे, नेता रहे और बड़े भारी बिल्डर हैं। अब उसके बारे में हम चर्चा अगर होगी तो बताएंगे आपको। उन्होंने मुकदमा किया और उन्होंने ये कहा कि इन लोगों को जो है चुनाव से वंचित रखा जाए। हाई कोर्ट ने अपने 6 पन्ने के फैसले में एक एक चीज़ विस्तार से लिखी है और कहा है कि इनको कोई अधिकार ही नहीं है कि चुनाव के वक्त वो इस तरीके के आरोप और प्रत्यारोप लगाएं और ऑब्जेक्शन सोसाइटी रजिस्ट्रार की हिम्मत दी। इस आधार पर उन्होंने उनकी याचिका खारिज कर दी और अंततः हम तो नए मेंबरों को बधाई भी देना चाहते हैं और अपने संस्था को, अपने अध्यक्ष को भी बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने नए मेंबरों के अधिकार को सुरक्षित रखा और आने वाले चुनाव में वो कायस्थ पाठशाला की हिफाजत के लिए और उसकी तरक्की के लिए मतदान करेंगे। कायस्थों के हित के संबंध में ही बात करते हैं, कौन क्या किया क्या नहीं। हमारा मानना है कि जो सबसे अच्छा काम कायस्थों के हितों को ध्यान में रख के करे, उसी को बार बार मौका देना चाहिए जब तक वो अच्छा कार्य कर रहा है। और चौधरी राघवेंद्र नाथ सिंह की बात है, इन्होंने अपने एक 5 वर्षीय योजना में जो जो कार्य करके दिखा दिए हैं वो भी एक इतिहास रहा है। इन्होंने जब सत्ता संभाली तो शायद 1 लाख रुपए उनके खाते में था और इन्होंने जब सत्ता छोड़ी तो करीब 10 करोड़ रुपए छोड़ के गए। आमदनी को बढ़ाया, कायस्थ पाठशाला की शिक्षण संस्थान को बढ़ाया, तमाम चीज़ों को इन्होंने बढ़ाते हुए कायस्थ समाज के लिए योगदान करते हुए
इतना पैसा छोड़ के गए, ये हम लोग के लिए गौरवान्वित का विषय है। तो अगले 25 तारीख को 25 दिसंबर 2023 को लोग कहाँ पर क्यों वोट करें? देखिए, हमने आपको बताया उनकी प्राथमिकताओं को देखकर, चौधरी परिवार की जो प्राथमिकताएं रही हैं, जिनके पूर्वजों ने सर्वस्व अपना सब कुछ दान देके इस पाठशाला को, कायस्थ पाठशाला को आगे बढ़ाने का काम किया है, तो मैं चाहता हूं, इसी अपील के साथ सबसे कायस्थ न्यायाधिकारियों से अपील करता हूं कि इन सब कार्यों को देखते हुए पुनः एक बार चौधरी राघवेंद्र नाथ सिंह को मौका दे, जिससे कायस्थ समाज का हित हो, शिक्षण संस्थाएं आगे बढ़े, कायस्थ समाज के बच्चे आगे बढ़े और निरंतर विकास के प्रति लोग जागरूक रहे और उनका भी कल्याण। सर, आपके समाज के सबसे बड़े बिग बॉस जो बोले जाते हैं प्रयागराज के ही हैं अमिताभ बच्चन जी, वो भी आपके वोटर हैं, मतदान करने आते हैं? नहीं, हमारे वहाँ पे एक वो है कि